सभी मीडिया बंधुओं का मैं बीजेपी हेडक्वार्टर रियासी में तहे दिल से अभिनंदन करता हूं। आज की प्रेस वार्ता में जिसका विषय है कि हमारे केंद्र में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय गठबंधन सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य पर आज हमने इस प्रेस वार्ता में जिला रियासी के विकास परिषद के हमारे वरिष्ठ सदस्यगण यहाँ पे मौजूद हैं। राजेंद्र महंगी जी, केवल कृष्ण शर्मा जी, निर्मला भगत जी, मीना देवी जी, अब्दुल रशीद जी। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जैसा कि हम जानते हैं कि इन 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी की जितनी भी उपलब्धियां हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे हैं, चाहे वो राष्ट्रीय लेवल पे हैं, चाहे प्रदेश या जिला स्तर की हैं, उसकी हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। और विशेषकर हमारे रियासी जिला की इन 9 सालों में क्या क्या डेवलपमेंट विकास कार्य क्या क्या हुए हैं, उसका लेखा जोखा हम आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने जिला के जनता जनार्दन तक पहुंचाना चाहते हैं। हमें बेहद खुशी है कि इन 9 वर्षों में भारत का पूरी दुनिया में एक नजरिया जो है वो बदला है। कॉमिटी ऑफ नेशंस में जिस कदर भारत की तस्वीर छवि इम्प्रूव हुई है, उससे हर एक भारतीय वर्ष के लोग जो हैं वो गौरवान्वित हैं। और हम समझते हैं कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने बहुत बेहतरीन काम जो है पिछले 9 सालों में किए हैं। और विशेषकर जब यूक्रेन और रशिया का युद्ध था, उस युद्ध के अंदर हमारे भारतीय मूल के जितने भी बच्चे स्टूडेंट्स उन देशों में फंसे हुए थे, हमारे प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर युद्ध विराम होता है। हमारे देश के बच्चे हाथ में तिरंगा लेकर के, जैसा कि एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक, उन देशों से रास्ता देकर के सेफ पैसेज एंश्योर करके भारत पहुंचते हैं। ये एक हर भारतवासी के लिए एक गर्व की बात है, गर्व का विषय है। और हम समझते हैं कि देश की प्रतिष्ठा जो है वो बड़ी है। इसी प्रकार से अगर हम प्रदेश की बात करें, 5 अगस्त 2019 के बाद हम बहुत सारी नवायां जो यहाँ पे परिवर्तन है वो देख रहे हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन जो हमारे समक्ष इस वक्त पूरी दुनिया के समक्ष है प्रत्यक्ष रूप से, कि मिलिटेंसी जो है 2014 से पहले की मिलिटेंसी और आज की मिलिटेंसी में जमीन आसमान का अंतर है। पत्थरबाजी बंद है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस जो जितने भी यहाँ पे उपद्रव करवाते थे, सक्सेशनिस्ट मूवमेंट चलाते थे, कैलेंडर इशू करते थे, वो सारी बंद हैं। और हमें खुशी है कि हमारे कश्मीर में इस मौसम में पत्थरबाजी से सैकड़ों की तादाद में कीमती जानें चली जाती थी, वो इस वक्त बंद है। इसी प्रकार से अगर हम रियासी जिला की बात करें, रियासी जिला 1 अप्रैल 2007 को कयाम में आया। 1 अप्रैल 2007 से लेकर के वर्ष 2014-15 तक जो हमारा फाइनेंशियल ईयर है, उसका अगर हम लेखा जोखा करें तो हमारा डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स 2015 में 42 करोड़ था, जिसमें से 50% इसका एक्सपेंडिचर होता है। सिर्फ 22 करोड़ 2015 तक, मार्च 2015 को 22 करोड़ रुपया उस फाइनेंशियल ईयर में खर्च हुआ था। वहां से अगर हम देखें, जब प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार थी, तो अगले ही वर्ष 75 करोड़ 32 लाख का खर्च रियासी जिला ने पोस्ट किया था। इसी प्रकार से अगर हम उसे अगले वर्षों की देखें तो 96 करोड़, उसे अगले वर्ष का अगर हम देखें 2017-18 का 108 करोड़ रियासी का जो डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स था वो खर्च हुआ। मैं आउटले की बात नहीं कर रहा, मैं रिलीजेस की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कि खर्च कितना हुआ। 108 करोड़ हमारा 2017 और 18 को खर्च होता है। इसी प्रकार से आगे चलते जाएं, 20 और 21 का जो हमारा फाइनेंशियल ईयर था उसमें 110 करोड़ रुपया खर्च होता है। 21 और 22 जब हमारी 3 टियर सिस्टम जो है वो जम्मू कश्मीर में हुआ, हमारे काउंसिल का क्याम हुआ, उसमें 256 करोड़ रुपया हमारा 21 और 22 के माली वर्ष में खर्च होता है।
इसी प्रकार से 22 और 23 में 272 करोड़ रुपया रियासी डिस्ट्रिक्ट का जो सिर्फ कैपेक्स, अभी मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा, मैं सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात नहीं कर रहा, यूटी कैपेक्स की बात नहीं कर रहा, फ्लैगशिप प्रोग्राम की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स की बात कर रहा हूँ। पिछले माली वर्ष में जो अभी मार्च 2023 में खत्म हुआ, 272.2 से 272.26 करोड़ रुपया पिछले माली वर्ष में खर्च हुआ। इससे जिला की कायाकल्प होना तय था और इस खर्च से जो हमारा डिस्ट्रिक्ट है उस पर डेवलपमेंट का इम्पैक्ट देखा जा सकता है। अब हम डिपार्टमेंट वाइज किस किस डिपार्टमेंट में ये 276 करोड़ रुपया और उससे पहले जो मैंने बोला वो खर्च हुए हैं। अगर हम प्रधानमंत्री सड़क योजना की बात करें तो बात आती है कि 2014 से लेकर के 2023 तक इन 9 वर्षों में हमारे रियासी जिला ने विकास के क्या क्या कार्य किए हैं प्रधानमंत्री सड़क योजना में। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री सड़क योजना 1999 में स्टार्ट हुई थी, 2000 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की उस वक्त सरकार थी। 2014 से लेकर के 2000 से लेकर के 2014 तक रियासी जिला में प्रधानमंत्री सड़क योजना की सिर्फ 62 स्कीम्स थी, 62 स्कीमें थी, जिसमें अर्थवर्क जो हुआ था वो 156 किलोमीटर टोटल वर्क जो अर्थवर्क हमारा रियासी जिला में हुआ था और 5 किलोमीटर 300 मीटर ब्लैक टॉप प्रधानमंत्री सड़क योजना का 2014 तक हुआ था। ये टोटल इसकी जो मालियत थी, जो खर्च हुआ था 114 करोड़ 90 लाख रुपए की लागत से ये काम हुए थे। वहीं पे अगर हम इसकी तुलना आज जून 2023 तक करें तो इस वक्त 14 से लेकर के 2023 तक पिछले 9 वर्षों में 133 स्कीमें रियासी डिस्ट्रिक्ट में प्रधानमंत्री सड़क योजना की ली गई, जिसकी कीमत 1216 करोड़ रुपया हुई। सॉरी, थोड़ा सा करेक्शन है, जिसकी कीमत 1155 करोड़ 68 लाख रुपया। देखिए कहाँ 114 करोड़ और कहाँ 1155 करोड़ का खर्च इस वक्त तक हमारे प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत रियासी जिला में पिछले 9 वर्षों में हुआ है, जिससे 1216 किलोमीटर अर्थवर्क हुआ है और जो 5 किलोमीटर ब्लैक टॉप 2014 में प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत था वो आज बढ़कर 894 किलोमीटर हमारा अर्थवर्क जो है हमारा जो ब्लैक टॉप है प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत हुआ है। इसी प्रकार से अगर हम पीडब्ल्यूडी की बात करें, मैं वही बात कर रहा हूं जो नुमाया कारकर्दगी हुई है। रूटीन के जो डिपार्टमेंट्स हमारे 42 डिपार्टमेंट हैं रियासी जिला में, मैं हर डिपार्टमेंट की बात नहीं करूंगा, मैं सिर्फ उन नुमाया कारकर्दगी करने वाले डिपार्टमेंट्स और योजनाओं की बात करूंगा जिससे रियासी में डेवलपमेंट का इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलता है। अगर हम बात करें नेशनल हाईवे 144 जो कटरा दुमेल से लेकर के पौनी दुमेल तक का है, ये 3 स्टेजेस में इसका काम होना था। इस वक्त तक 9 देवियां तक जो रोड है वो मुकम्मल हो चुका है। ये 24 किलोमीटर की स्ट्रेच थी जो 44 करोड़ रुपए की लागत से तैयार हुई है। इसी प्रकार से 9 देवियां से लेकर के रियासी बारादरी पुल तक इस वक्त जो काम चल रहा है ड्रेनेज का, प्रोटेक्शन वर्क का और ये सीवरेज सिस्टम का, वो इस वक्त अंडर कंस्ट्रक्शन है, निर्माणाधीन है। और जो ब्लैक टॉपिंग का इसका काम है 9 देवियां से लेकर के पौनी दुमेल तक, उसके टेंडर प्रोसेस में इस वक्त ये प्रोजेक्ट जो चल रहा है 90% इसका टेंडर प्रोसेस हो चुका है। सिर्फ 10% इसका टेंडर प्रोसेस जो है इस वक्त फाइनल स्टेज में, फिनिशिंग की स्टेज पे है और हमें उम्मीद है कि ये जल्द ही इसी ही महीने में ये पूरा हो जाएगा। 125 करोड़ का जो हमारा 28 प्रोजेक्ट नबार्ड के रिडफ 27 में सैंक्शन हुए हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट को। रिडफ 28 में 10 प्रोजेक्ट 36.75 करोड़ के सैंक्शन हुए हैं और रिडफ 29 जो है इसके 6 प्रोजेक्ट्स 53.73 करोड़ की लागत से ये बनेंगे। ये टोटल प्रोजेक्ट्स हमारे 44 प्रोजेक्ट हैं, 44 प्रोजेक्ट नबार्ड के तहत जो हमारे इलाका जात इस वक्त अनकनेक्टेड हैं उन तक सड़क पहुंचाने के लिए नबार्ड के तहत और 216 करोड़ रुपया इस वक्त इसके लिए राशि जो है वो नियुक्त की गई है। इसके अलावा अगर हम बात करें रियासी जिला में पावर सप्लाई की, मैं समझता हूं कि पिछले 9 सालों में रियासी जिले में
पावर सप्लाई का कायाकल्प हुआ है। ये आंकड़े जो हैं मैं आपके सामने रखने लगा हूं। हमारा 2014 में जो इंफ्रास्ट्रक्चर था उस पर अगर हम नजर डालें तो टोटल 11 केवी की जो हमारी लाइन थी वो 1152 किलोमीटर 11 केवी की लाइन थी। एलटी की लाइन टोटल जो 2014 तक पिछले 70 सालों में 1719 किलोमीटर हमारी एलटी की लाइन थी और ये टोटल बनती है 2800 किलोमीटर हमारी एसटी और एलटी की लाइन थी, जो आज बढ़कर 3500 किलोमीटर पिछले 9 सालों में बनी है और 14 तक हम कह सकते हैं कि पिछले 70 सालों में 2800 किलोमीटर बनी है। इसी तरह से अगर हम ट्रांसफार्मर की बात करें तो रियासी जिले में 2014 तक कुल 1138 ट्रांसफार्मर जो थे पावर स्टेशन वो बनाए गए थे और पिछले 9 सालों में 2390 ट्रांसफार्मर जो हैं रियासी डिस्ट्रिक्ट के विभिन्न ब्लॉक्स में इलाका जात में ये तैयार किए गए हैं। ये फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मैं समझता हूँ कि किसी भी डिस्ट्रिक्ट को ट्रांसफॉर्म करने के लिए सफिशेंट है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि अभी और करने की गुंजाइश है, जिसमें जो एरिया जो इलाका जात इस वक्त फिर भी छूट चुके हैं, चाहे वो DDUG JY स्कीम हो, PMDP रूरल हो, हमारा सौभाग्य हो, IPDS हो, PMDP अर्बन हो, इन स्कीमों से भी कुछ इलाका जात ऐसे कोने हैं डिस्ट्रिक्ट के आज भी हमें शिकायत आती हैं कि पंचायत पूरी कवर नहीं हुई है, कहीं पे लकड़ी के पोल जो हैं वो लगे हुए हैं। तो ये रीवैम्प्ड हमारी डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम RDSS के तहत इस वक्त हमारा 68 करोड़ रुपए का प्लान जो है वो सैंक्शन होकर के नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को इसका टेंडर हो चुका है और बहुत जल्द इसमें पावर सेक्टर में जो त्रुटियां हैं इस वक्त उसकी भरपाई हो पाएगी और हर घर में जो कमी बेशी है उसको दूर किया जाएगा। इसी तरह से RDSS स्कीम के तहत 4 रिसीविंग स्टेशन इसी 68 करोड़ की धनराशि के अंदर होंगे। एक रियासी में बनेगा, एक डेरा बाबा में बनेगा, एक सुजनधार और एक चिसाना में 4 रिसीविंग स्टेशन और इस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ जब ऐड होंगे, मैं समझता हूं कि पावर सप्लाई की किसी भी किस्म की शिकायत हमारे रियासी जिला के किसी भी कोने में नहीं होगी। इसके अतिरिक्त मैं बताता चलूं कि 2014 से लेकर के 9 साल के डेवलपमेंट मॉडल और उससे पहले की सरकारों का डेवलपमेंट मॉडल वो ये है कि 1988-99 में हमारा रियासी का ग्रिड स्टेशन जो है उसकी तामीर का काम शुरू किया गया था, लेकिन 2014 तक उस पर आपको पता है, आप सभी मीडिया बंधु यहाँ के लोकल हैं, उस पर किसी किस्म की कोई पेशरफ्त नहीं देखी गई। ये पिछले 9 सालों में आज हमारा रियासी का जो ग्रिड स्टेशन है वो कंप्लीट है और इसका पौनी का जो एरिया है हमारा उसकी चार्जिंग हो चुकी है, उसका लोड जो है वो सारा रियासी ग्रिड स्टेशन पे आ चुका है और रियासी और घुमा का जो लोड है ये सारा लोड चंद ही दिनों में ये भी शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे हमारा कटरा ताराकोट का जो ग्रिड स्टेशन है उसका लोड जो है कम होगा और इन टर्न उसके जो पीछे का ग्रिड स्टेशन है वो कम जब ताराकोट पे होगा तो कटरा और इसके सराउंडिंग एरियाज में जितना भी हमारा पावर सप्लाई जो इस वक्त थोड़ी सी दिक्कत है वो पूरी होने की 100% जो है प्रयास इस वक्त चल रहा है। इसी प्रकार से पौनी और महोर हमारा चिसाना गुलाबगढ़ एरिया जो है इस ग्रिड स्टेशन के कंप्लीट होने से पूरे डिस्ट्रिक्ट की रियासी की पावर की जो कायाकल्प होना निश्चित है। अगर हम सोशल सिक्योरिटी, क्योंकि हम एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं, जो हमारे कमजोर वर्ग हैं, चाहे वो महिलाएं हैं, चाहे वो बच्चे हैं, चाहे वो विधवा हमारी बहनें हैं, माताएं हैं या हमारे बच्चे हैं, इन सब के लिए रियासी में डिस्ट्रिक्ट का जो हमारा सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है वो कार्यरत है। हम थोड़ी सी तुलनात्मक दृष्टि से ये आपको बताना चाहेंगे कि 2014 तक रियासी जिला में विभिन्न जो हमारी श्रेणियां थी पेंशन्स की, उसके तहत चाहे वो ओल्ड एज पेंशन है, चाहे वो विडो पेंशन है, चाहे वो हैंडीकैप जिसको हम फिजिकली चैलेंज बोलते हैं वो पेंशन हो, या इंदिरा गांधी नेशनल पेंशन की जितनी भी हमारी 2-3 स्कीम्स हैं नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के तहत, इन सब टोटल सबको मिला करके हम 2014 में देखते हैं कि 17,385 हमारे जो हैं पेंशनर्स रियासी जिला में थे, जिनको मात्र 200 रुपया या 400 रुपया पेंशन जो थी वो मिलती थी। 75% लोगों को पेंशनर्स को उस वक्त सिर्फ 200 रुपये की पेंशन मिलती थी और 25 उससे थोड़ा ज़्यादा
प्रतिशत लोगों को सिर्फ 400 रुपये की पेंशन मिलती थी। 17,385 हमारे पेंशनर्स जो टोटल जो उनको एक महीने की 53,40,400 रुपये की पेंशन एक महीने की उस वक्त 2014 में मिलती थी। उसके बाद नरेंद्र मोदी की सरकार में इस वर्ग को बहुत अच्छे तरीके से जो है नरेंद्र मोदी की सरकार ने देखा है और आज की डेट में हम कह सकते हैं गर्व के साथ कि रियासी जिला में 29,162 पेंशनर्स हमारे अलग अलग श्रेणियों के हैं, जिसमें इंटीग्रेटेड सोशल सिक्योरिटी स्कीम के तहत 23,583 हमारे पेंशनर्स हैं और नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के तहत हमारे 5579 पेंशनर्स हैं। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी अचीवमेंट उपलब्धि में ये कहूँगा कि 200, 400 अब 500 या 600 की पेंशन नहीं है। डायरेक्ट पेंशन जो मोदी सरकार ने की है वो 1,000 हर श्रेणी के पेंशनर को 1,000 प्रति माह जो पेंशन मिलती है और जो उस वक्त 53,40,000 ही पेंशन मिलती थी महीने की, आज 2,35,83,000 एक महीने में पेंशनर्स जो हैं उनको बागुजार ये राशि की जाती है। इसी प्रकार से अगर हम देखें कि मैरिज असिस्टेंस के तहत गरीब बच्चियों की शादी के लिए उस वक्त प्रावधान था कि जिला में जो बीपीएल लोग हैं उनको नहीं दिया जाता था। जो किसको दिया जाता था कि उस वक्त का जो सर्वे हुआ था पिछली सरकारों ने किया था और उस सर्वे के तहत जिनका नाम उस डिस्ट्रिक्ट सोशल वेलफेयर ऑफिस के सर्वे लिस्ट में होता था उसको मैरिज असिस्टेंस स्कीम के तहत धनराशि जो है 50,000 की वो मिलती थी। लेकिन हमने देखा कि जिला के बहुत सारे ब्लॉक्स, गांव और पंचायत को छोड़िए, बहुत सारे ब्लॉक्स जैसे हमारा पैंथल ब्लॉक है, ये पूरे का पूरा जो है लेफ्ट ओवर था, वहां से एक भी सिंगल केस हमारा नहीं हुआ करता था। ये बात मोदी सरकार जी के कान तक जब पहुंची, उन्होंने हमारे जम्मू कश्मीर के लिए और विशेषकर रियासी जिला के लिए एक स्कीम जो मैरिज असिस्टेंस की इस तरह से बनवाई कि कोई भी बीपीएल फैमिली जो है उसकी बच्ची शादी के लिए उसको पूरी धनराशि जो है वो मिलेगी और बीपीएल परिवार जो है इससे इस वक्त लाभान्वित हैं। इसी प्रकार से अगर हम गांव देहात से जुड़ा डिपार्टमेंट की बात करें, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की बात करें, तो सबसे जो स्ट्राइकिंग इस वक्त हम देख रहे हैं परिवर्तन हमारे जिला में उपलब्धि है वो गरीब लोगों के आवास का मामला है। आज अगर हम देखें कि 2014 तक पिछली जितनी भी स्कीम्स थी, मुख्तलिफ स्कीमों के तहत पूरे जिला में 2462 मकान इंदिरा आवास योजना के तहत यहाँ पे बने थे। टोटल 2,462 2014 तक, जिसकी कीमत 20 करोड़ 31 लाख मात्र थी। आज अगर हम देखें कि रियासी में इसकी कायाकल्प हो चुकी है। इस वक्त 33,100 मकान जो है वो निर्माणाधीन हैं, अप्रूव्ड हैं, जिसके काम शुरू किए जा चुके हैं, जिसमें से 10,000 के करीब मकान कंप्लीट हो चुके हैं और बाकी 20,100 मकान जो है इस पर निर्माणाधीन है। और इसकी कुल लागत जो 2014 तक 20 करोड़ 31 लाख थी, आज वो बढ़कर 4 अरब 30 लाख रुपया, इस वक्त 4 अरब 30 करोड़ रुपया, 430 करोड़ रुपया प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रियासी जिला को मिला है। मैं समझता हूं कि इससे और खुशकिस्मती की बात रियासी जिला के लिए क्या हो सकती है कि इतनी बड़ी धनराशि कहां 20 करोड़ और कहां 430 करोड़ रुपया इस वक्त प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत रियासी जिला को मिला है। साथियों, हमारी मोदी सरकार एक बहुत ही जो एक लोकप्रिय नारा है मोदी सरकार का कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसके अंतर्गत मैं एक छोटा सा आपको उदाहरण देना चाहता हूं कि ये 33,100 प्रधानमंत्री आवास योजना के जो केसेस हैं, ये केसेस में अगर ब्रेकअप करें, इसमें हमारे शेड्यूल्ड ट्राइब भाइयों को 13,599 केसेस मिले हैं। हमारे शेड्यूल्ड कास्ट भाइयों को 1973 मकान मिले हैं। हमारे अदर कास्टर्स और जनरल कैटेगरी के लोगों को 17,514 केसेस मिले हैं। मैं समझता हूं कि यही सबका साथ, सबका विकास और सबके विश्वास का मॉडल है मोदी सरकार का। ये टोटल मकान जो हैं इस वक्त रियासी जिला में 430 करोड़ की लागत से निर्माणाधीन है, जिससे गरीब लोगों को आवास मिलेगा, उनके सर पे छत होगी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि हमारा जो लेबर डिपार्टमेंट है उसकी असिस्टेंट, सोशल असिस्टेंट की बात करें
कोरोना रिलीफ के तौर पे गरीब जो मजदूर रियासी जिला में उस वक्त बेरोजगार हो चुके थे, लॉकडाउन लगा था, बंद हो चुके थे, उनके लिए जिला रियासी में हमें मोदी सरकार ने 1,85,00,000 जो है ये धनराशि हमारे गरीब मजदूरों को वितरित की है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि पूरे देश में जब मोदी सरकार 2014 में आई, उन्होंने देखा कि गरीब लोग जो हैं वो अपने घर में शौचालय तक नहीं बना सकते हैं, तो मोदी सरकार ने स्वच्छ भारत मिशन के तहत 28,270 नए जो शौचालय हैं वो हमारे जिले में बनाए हैं, जो 2014 तक पिछले 70 सालों में मात्र 834 निर्मल भारत और दूसरी स्कीमों के तहत बढ़े थे। आज वो संख्या बढ़कर 28,270 हो चुकी है, जो उस वक्त 834 थे। और इसी प्रकार से ये कार्य 33.92 करोड़ की लागत से पूरा होगा और इसमें बहुत सारे काम जो कार्य हो चुका है और कुछ निर्माणाधीन है। इसी प्रकार से अगर हम ये इंडिविजुअल हाउस होल्ड की बात कर रहा हूँ मैं, 28,270। इसी प्रकार से कम्युनिटी सैनिटरी यूनिट जो है इसके तहत 236 यूनिट पूरे रियासी डिस्ट्रिक्ट में इस वक्त तक दिए गए हैं, जिसकी लागत 4,46,00,000 की लागत से ये CSC सेंटर जो हैं वो बनेंगे। साथियों, सबसे जो हमारा रियासी जिला का एक हम कह सकते हैं कि हमारा जो किसान भाई है उसकी तादाद रियासी जिला में सारे रोजगारों में सबसे पहले हमारा किसान भाई है, और किसान के लिए हमारे मोदी सरकार ने बहुत कुछ जो है इन अपनी योजनाओं के जरिए माध्यम से दिया है। अगर हम बात करें रियासी जिला की 40,424 हमारे किसान फैमिलीज हैं डिस्ट्रिक्ट में, और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत क्योंकि जब भी उनको बुआई करनी होती, जब भी उनको फसल लगानी होती तो उनके पास धनराशि नहीं होती, इसलिए इस असिस्टेंस 6,000 एक साल की जो इनको इंस्टॉलमेंट मिलती थी उसके तहत 35,833 किसानों को इस वक्त रियासी जिला में प्रति वर्ष 6,000 रुपया मिल रहा है। 13 किस्तें इस वक्त तक मोदी सरकार ने डाल चुकी हैं, जिसकी लागत 78 करोड़ रुपया इन गरीब किसानों के खातों में डायरेक्ट जो है वो दे दिया जा चुका है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें किसान को और सपोर्ट करने की, तो ये सपोर्ट किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत है, जिसमें 35,000 से जायद किसानों को इस वक्त 106 करोड़ रुपए के किसान क्रेडिट कार्ड के लोन वितरित किए जा चुके हैं। इसी प्रकार से 2019 के बाद मोदी सरकार ने देखा कि जब तक हम एक ट्रेडिशनल वे से, जो पहले से खेतीबाड़ी हुआ करती थी ट्रेडिशनल वे से, पुराने ढंग तरीकों से अगर होगी तो किसान की आमदनी जो है वो बढ़ नहीं सकती है, उसकी पैदावार बढ़ नहीं सकती है। मॉडर्नाइजेशन के तहत मोदी सरकार ने हमारे जिला में 2019 के बाद 8 करोड़ रुपए की धनराशि एग्रीकल्चर विभाग के जरिए किसानों तक पहुंचाई है, और इस माली वर्ष में और इसमें वृद्धि होने की हमारा जो प्लान है मॉडर्नाइजेशन का। साथियों, जैसा कि हम जानते हैं कि रियासी जिला बहुत ही बैकवर्ड और दूरदराज फारफलंग जिला है। इसमें इस वक्त अगर हम हेल्थ विभाग की बात करें और पिछले 9 सालों की बात करें तो इस वक्त 140 इंस्टीट्यूशन हमारे रियासी जिला में काम कर रहे हैं, जिसमें हमारे मेडिकल ब्लॉक्स 4 हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल 1 हैं, सब डिस्ट्रिक्ट का CHCs 2 हैं, PHCs 12 हैं, न्यू टाइप PHCs जो हैं वो 21 हैं, सब सेंटर्स 103 हैं, और टोटल इस वक्त जो OPD है पूरे जिले में इन 104 सेंटर्स में 35,000 पर डे की OPD जो है इस वक्त इन सेंटर्स में है। हम देख रहे हैं कि पिछले चंद वर्षों में, मैं 9 वर्षों की भी बात नहीं कर रहा हूँ, पिछले 3-4 वर्षों में हमारे रियासी जिला की हेल्थ विभाग ने बहुत काम किया है, और हमें धनराशि के रूप में बहुत फाइनेंशियल असिस्टेंस मोदी सरकार की तरफ से मिली है। हम रियासी ऑक्सीजन सिलेंडर वहाँ से जम्मू से उठा करके लाते थे और यहाँ पे पेशेंट्स के लिए रखते थे। आज हमारे पास 3 ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हैं, 2 रियासी में, जो 1500 लीटर पर मिनट में, 1 मिनट में 1500 लीटर इस वक्त ऑक्सीजन रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की कैपेसिटी है। इसी प्रकार से कटरा की कैपेसिटी 300 लीटर पर मिनट है, और टोटल 1800 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन जनरेशन हमारे रियासी जिले में, जो हम कह सकते हैं कि एक सफिशिएंट अमाउंट है हमारे रियासी जिला के लोड के लिए।
इसी प्रकार से रियासी का जो ब्लड बैंक है इस वक्त फंक्शनल है। इसी प्रकार से डायलिसिस में हमारे पास 3 बेड हैं, 2 बेड हमारे पास हेपेटाइटिस के पेशेंट्स के लिए हैं। टोटल 5 बेड इस वक्त डायलिसिस के हैं और ये फंक्शनल हैं। सिटी स्कैन रियासी में फंक्शनल है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में। ये इन्हीं वर्षों में 3-4 साल के कार्यकाल में हुआ है और इसकी हालांकि रिपोर्ट टेली रेडियोलॉजी के जरिए ऑनलाइन हम ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास अभी स्पेशलिस्ट इसका नहीं है, लेकिन ये इस वक्त चल रहा है। वेंटिलेटर्स कटरा और रियासी हॉस्पिटल को मिलाकर के इस वक्त 28 वेंटिलेटर्स, ये बहुत ही हमारे डिस्ट्रिक्ट के लिए सौभाग्य की बात है। एक वेंटिलेटर हमें जीएमसी जम्मू में लेने के लिए कई जाने जो हैं वो गंवानी पड़ती, लेकिन आज हमें खुशी है कि रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मोदी सरकार ने ये हमें 28 वेंटिलेटर दिए हैं। रियासी जिला को बीएससी नर्सिंग कॉलेज इस वक्त फंक्शनल है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की हमारी जो मंथली ओपीडी है वो 15,000 के करीब है। इसी प्रकार से कभी हमने सोचा था कि पेशेंट दूर दराज के गांव में बैठ करके फ़ोन करेगा कि हमें बीमार हूँ, मुझे हॉस्पिटल तक ले जाइए, और एम्बुलेंस जो है उसके आंगन में आकर के खड़ी होगी, वो कहेगी कि आइए जी आपको हम हॉस्पिटल में सोचते हैं। ये मोदी सरकार की देन है, उसी में ये संभव हो सकता है। आज हमारे पास 102 और 108 पे कॉल करने से हमारे पास एम्बुलेंस हमारे घर के बाहर आ जाती है। ये एम्बुलेंसेस इस वक्त कार्यरत हैं। अगर हम बात करें कि 5 लाख का जो मोदी कार्ड है आयुष्मान भारत का, ABPM-JAY और ABPM-JAY सेहत की बात करें तो ये जम्मू कश्मीर मात्र एक ऐसा केंद्रीय शासित प्रदेश है जहाँ पे हर एक इंसान को 5 लाख का कवरेज जो है मेडिकल का वो मोदी कार्ड के जरिए दिया हुआ है। कोई भी परिवार जो है इससे छूटा नहीं है। टोटल इस वक्त हमारे रियासी जिला में 75,907 फैमिलीज जो हैं वो इस मोदी कार्ड में कवर्ड हैं, जिसमें अगर हम बात करें कि कितने लोगों ने इस कार्ड के जरिए जो अपने ट्रीटमेंट करवाए हैं, मैं सिर्फ रियासी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और 2 डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जिसको हम CHC बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रियासी, CHC कटरा और CHC माहौर की अगर मैं बात करूं, सिर्फ 3 की, क्योंकि यहीं पे मोदी कार्ड इस वक्त एक्सेप्ट करते हैं सरकारी हॉस्पिटल में हमारे जिला में। इस वक्त तक मित्रों 6,873 पेशेंट्स मरीज जो हैं इस कार्ड का फायदा लिया है और इसकी धनराशि हम सुन करके बड़े हैरान हुए कि 6,67,38,920 रुपए की धनराशि इन गरीब लोगों ने अदरवाइज इनके जेब से निकलती या अपनी जान दे करके ये उस कीमत को चुकाते, लेकिन मोदी सरकार ने ये बहुत बड़ा जो उपकार है हमारे जम्मू कश्मीर विशेषकर हमारे रियासी जिला के पेशेंट्स के लिए किया है। और मैं यहीं तक सीमित नहीं है। मोदी सरकार का ये जो सेहत का, अगर हम पूरा प्राइवेट हॉस्पिटल्स की बात करें तो रियासी डिस्ट्रिक्ट के कितने लोग नारायणा में इलाज करवाते हैं वो आंकड़ा इसमें नहीं है। कितने लोग बाकी जो इम्पैनल्ड हॉस्पिटल्स हैं हमारे प्रदेश में या प्रदेश के बाहर जो इलाज करवाते हैं वो इसमें आंकड़ा नहीं है। और दोस्तों, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाना हो तो मैं समझता हूँ कि सरकारी से कितने गुना ज़्यादा महंगा होता है, और वो राशि अगर इसमें हम ऐड करें तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी देन जो हमारे प्रधानमंत्री ने आयुष्मान कार्ड के जरिए रियासी डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल हमारे मरीजों को दी है। इसी प्रकार से अगर हम एजुकेशन की बात करें, हमारे जिला में टोटल 5 कॉलेज जो पिछले 70 सालों में खुले हैं, लेकिन पिछले 9 सालों में 2 कॉलेज जो हैं वो खुले हैं, कटरा और पौनी। हमारे हायर सेकेंडरी स्कूल जो पिछले 9 सालों में बने हैं वो 11 बने हैं। हमारे डिस्ट्रिक्ट में 14 जो हाई स्कूल्स हैं वो हमारे डिस्ट्रिक्ट में खुले हैं। इसी प्रकार से अगर हम हर घर नल से जल की बात करें, ये पुरानी जितनी भी स्कीमें थी हमारी 40 साल पहले की, ये सारी स्कीम जो इस वक्त गैस फंक्शनल थी या बहुत ओवरप्रेस्ड थी, ओवरवर्क थी। जल जीवन मिशन के तहत इस वक्त रियासी जिला में 475 करोड़ रुपया यानी 4,75 करोड़ रुपया हमें जल जीवन मिशन के तहत 118 स्कीमें इस वक्त निर्माणाधीन हैं, जिनमें रियासी डिवीजन में 59, जिनमें से 55 पे काम इस वक्त चल रहा है। 4 स्कीमें जो हैं वो भी जल्दी से काम शुरू हो जाएगा। इसी प्रकार से दरमारी का जो हमारा डिवीजन है PHC जल शक्ति का, उसमें 58 में से 58 स्कीमें इस वक्त निर्माणाधीन हैं। ये टोटल हमारे 50,000 के करीब हाउस होल्ड जो हैं उनको, नए हाउस होल्ड्स को पानी देगा, और जो पुरानी हमारी आगमेंटेशन है
उसको कैटर करेगा। मैं समझता हूँ कि ये जल जीवन मिशन स्कीम इस वक्त युद्ध स्तर पर रियासी जिला में चल रही है और इसके कंप्लीट होने से रियासी जिला की पानी की समस्या जो है वो खत्म हो जाएगी। साथियों, अगर हम रेवेन्यू डिपार्टमेंट की बात करें, इस वक्त 90% जो सर्विसेज हैं पब्लिक के लिए वो सभी ऑनलाइन हैं और अगर हम जब से ये ऑनलाइन स्कीम्स हुई हैं, ऑनलाइन सर्विसेज हुई हैं, इस वक्त तक 18,175 आवेदन ऑनलाइन आए हैं, जिनमें से 14,499 ऑनलाइन डिस्पोजल्स हुए हैं और ऑफलाइन डिस्पोजल सिर्फ 4,121 हैं। ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है। एक उपभोक्ता, एक एप्लीकेंट जो है शायद अपने घर में बैठ करके अपना डॉक्यूमेंट जो है वो हासिल कर सकता है। तो साथियों, ये मुख्य वो डिपार्टमेंट हैं जिन्होंने अपने इस कामकाज से हमारे रियासी जिला की ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो करी है। और मैं समझता हूँ कि इसके अलावा जितने, ये तो मैं वो चीज़ें बता रहा हूँ जो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हुई हैं हमारे ज़िला में, जिससे हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ा है, जिससे हमारा ईज़ ऑफ लिविंग जो है वो बढ़ी है और लोगों को एक सरकार पे विश्वसनीयता जो है वो बढ़ी है। मैं समझता हूँ कि इसके अलावा जो रूटीन डिपार्टमेंट्स काम कर रहे हैं वो अलग हैं और उनका भी अगर लेखा जोखा किया जाए तो मैं समझता हूँ कि पिछले 9 सालों में बहुत बेहतरीन काम जो हैं हमारे ज़िला में हुए हैं। और हम इस चीज़ से भी, ये जो हमारा 9 साल बेमिसाल कार्यक्रम इस वक्त चल रहा है, हम कह सकते हैं कि सब कुछ हो गया है रियासी जिला में, अब कुछ कम करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी न प्रधानमंत्री की सरकार जो है वो ऐसा मानती है और ना हम जो कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर धरातल पे काम करते हैं ना हम मानते हैं। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो करने योग्य हैं और इसमें हम पूरे तनदेही से, हमारे पूरे जनप्रतिनिधि, हमारा पूरा डिपार्टमेंट विभाग इस काम में लगे हुए हैं। इसमें अगर कोई कुछ सवाल जवाब आपकी तरफ से तो मुश्किल। देखिए, न्यूज़ पोस्ट से राहुल जी, हर समय हम ये सवाल, इतने आंकड़े, इतने डेवलपमेंट, इतने विकास, हम जो ये आप क्योंकि तथ्य मैंने दे दिए आपको, आप फैक्ट्स चेक कर सकते हैं कितनी ट्रांसफॉर्मेशन पिछले 9 सालों में यहाँ पे हुई है। मैं ये मानता हूँ कि जो आपने बारीदारों का मुद्दा कहा, बारीदारों का मुद्दा जितना उस वक्त हमारे लिए पर्टिनेंट और एक रिलेवेंट था, आज भी उतना ही रिलेवेंट और पर्टिनेंट है। हमने मुद्दा छोड़ा नहीं है। उन लोगों को इंसाफ दिलवाने के लिए हम जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, हमारा जितना भी संगठन है, वो जब भी, जहाँ भी, जैसे भी हमें मौका मिलता है हम उस चीज़ को उभारते हैं, करने की कोशिश, प्रयास करते हैं। दूसरी चीज़ आपने कही वन टोल प्लाजा। देखिए, हमारा जो दायित्व था, हमारा दायित्व ये था कि हम जनप्रतिनिधि होने के नाते इस मुद्दे को, जो कंसर्न क्वार्टर है वहाँ तक इसको उभारें, वहाँ तक इसको उठाएं। और मुझे याद है कि काउंसिल बनने के पहले ही जब हमारा सेशन लगा था, पहले ही सत्र में काउंसिल मीटिंग में हमारे सभी जनप्रतिनिधियों ने उस पर एक रेजोल्यूशन पास करके लोगों की परेशानी और इस मुद्दे की गंभीरता को देखते हुए अपनी संवेदनशीलता जो है वो हमने जताई थी। अब क्योंकि नितिन गडकरी जी पिछले दिनों में कटरा में आए थे, हमने उनके साथ ये भी डिस्कस किया। उन्होंने एक सांस में जो प्रोजेक्ट्स जम्मू कश्मीर हमारे लोगों के लिए गिना के सुनाए तो हम सुन के बड़े आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने कहा कि पिछले 70 सालों में हम जम्मू से कश्मीर बिना रुकावट के नहीं जा सकते थे, हमारे पास जाने के लिए रास्ता नहीं था। आज वो मार्ग जो है टनल्स और हाईवेज के जरिए हम बना रहे हैं। इसी प्रकार से उन्होंने जो जिला टनल की बात करी, वो सारी उन्होंने कहा कि ये धनराशि जो हमें वहाँ पे ज़रूरत है, फिर भी हम इस मुद्दे के लिए जहाँ तक हम कर सकते हैं इस वक्त भी कर रहे हैं। हाँ, अगर सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार ने पूरे भारतवर्ष और पूरे भारत की, पूरे देश की स्कीम्स को देख करके कोई फैसला करना है, उनको ये भी देखना है कि अगर यहाँ पे हम करेंगे तो इसका इम्प्लीकेशन, इसकी इम्पैक्ट, इसके तासुरात और किस किस जगह पे हो सकते हैं। डिसीजन करना जो है वो सरकार के हाथ में है। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि हमारी तरफ से जो प्रयास है वो प्रयासरत हैं और केंद्रीय विद्यालय का पूरा जितना भी हम यहाँ से कर सकते थे, हमने लैंड आइडेंटिफिकेशन पैंथल कटरा में भी और रियासी में करके दी है। जितनी भी उसकी ग्राउंड वर्क, जितना भी था स्पेड वर्क जिसको हम कहते हैं, वो सारा बना करके हमने सरकार के समक्ष रखा हुआ है। अब सरकार उचित समय पे कब फैसला लेगी ये हम तो नहीं कह सकते, लेकिन हम भूल नहीं गए हैं
जब भी हमें मौका मिलता है, जहाँ पर भी मौका मिलता है, हम रियासत की इस प्रॉब्लम को उठाते रहते हैं। सर, जिस तरह से आपने आंकड़े लेके आए पिछले 2 साल अपने जनता की सरकार के मुद्दे उठा रहे हैं, अगर जैसा आपने कहा कि देश के बाहर भारतीय देश ने प्रधानमंत्री ने देश की छवि को बहुत सुधारा है, कोई दो राय नहीं है, लेकिन वो पहल